दिल्ली के झड़ौदा कलां में स्थित पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में महिला और पुरुष सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर मार्चिंग कंटेस्टेंट्स की सलामी ली। इस दौरान दिल्ली पुलिस आयुक्त ने पास आउट हुए जवानों को जनता के साथ मिलकर कानून के अनुसार काम करने की सलाह दी। साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सामुदायिक पुलिसिंग पर भी जोर दिया। दिल्ली पुलिस अपने परिवार में लगातार नए जवानों को शामिल कर दिल्ली वासियों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज झड़ौदा कलां में महिला और पुरुष सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस जवानों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। इस पासिंग आउट परेड में दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने मार्चिंग कंटेस्टेंट्स की सलामी ली। साथ ही इस दौरान परेड में दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा ट्रेनिंग में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। आज के ज़माने में आरोपी या जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो हमेशा अपना मोडस ऑपरेंडाई बदलते रहते हैं और वो चाहते हैं कि वो पुलिस से या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से एक कदम आगे रहें। आपको भी उसी गति से अपने आप को तैयार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको भी स्किल अपग्रेडेशन की ज़रूरत रहेगी। आज जो ट्रेनिंग पूरी हुई है वो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग है। आपके पूरे करियर में जो अब 35 साल से 40 साल के बीच में आप पूरा करेंगे, आपको कई रिफ्रेशर कोर्स, स्किल अपग्रेडेशन कोर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आरोपी की गति से आपको उसको सामना करना है तो आपको भी उससे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। क्राइम ट्रेंड्स व पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए अपराधों को रोकने के लिए आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। आपका सबसे बड़ा चैलेंज होगा जनता के साथ आपका व्यवहार। सीआरपीसी के तहत आपको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ मिली होती हैं। आपको सर्च करने की शक्ति है, अरेस्ट करने की शक्ति है, कस्टोडियल इंटरोगेशन करने की शक्ति है। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इन शक्तियों का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आम जनता की परेशानी दूर हो सके। खास करके महिलाओं, बच्चों और सीनियर सिटीजन्स के प्रति आपका व्यवहार, आपका कौशल बहुत ही उम्दा दर्जे का होना चाहिए। अपने प्रोफेशनल जीवन में इस चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे कि जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके प्रति आपका व्यवहार बहुत ही फेयर और प्रोफेशनल होना चाहिए। पुलिस की छवि ऐसी होनी चाहिए जिसमें जनता आपका आदर करे और क्रिमिनल आपसे डरें। कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट हो या क्रिमिनल हो या गैंगस्टर हो, उसको आपका खौफ होना चाहिए। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि आम जनता आपके खौफ से डरे। आम जनता से आपको आदर पाना है, सम्मान पाना है। वो तभी हो सकता है जब आप इन सभी एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, टेररिस्ट, इनके प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाएंगे और कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस अपने देश की इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने सभी उत्तीर्ण पुलिस के जवानों को बधाई दी और दिल्ली पुलिस द्वारा नागरिक सुरक्षा और कमजोर वर्गों, कानून एवं व्यवस्था जैसी कार्य चुनौतियों का सामना करने पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने आजकल हो रहे साइबर क्राइमों पर जोर देते हुए इन जवानों को आधुनिक तकनीक के अनुसार अपराधियों से एक कदम आगे रहकर काम करने का सुझाव दिया। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि पुलिस को कानून की विशेष शक्ति दी गई है, उसका सदुपयोग कर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को साथ लेकर चले। पुलिस आयुक्त ने आशा व्यक्त की कि पुलिस का खौफ अपराधियों के अंदर होना चाहिए, न कि दिल्ली की जनता में। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस की गरिमा को भी बरकरार रखने पर जोर दिया। के बाद पुलिस स्टेशन में और अन्य इकाइयों में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। जहां आप दिल्ली पुलिस की कामकाज को गहराई से तथा उनकी बारीकियों को समझेंगे। सब इंस्पेक्टर का पद किसी भी पुलिस विभाग में एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। खास तौर पे पुलिस, फील्ड पुलिस में
सब इंस्पेक्टर एक बहुत अहम जवाबदारी निभाता है। मेरा ये मानना है कि सब इंस्पेक्टर के तौर पे आप एक कटिंग एज लेवल पे काम करते हैं, जहां सुबह शाम आपको जनता के साथ आमुख होना पड़ता है। जनता सबसे पहले आपके पास आती है, आप उनकी संवेदनाओं को, उनकी शिकायतों को सुनते हैं और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन है या जो भी इंक्वायरी है आप उसको पूरा करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जनता के प्रति संवेदनशील होकर इस कार्य को पूरा करेंगे। पुलिस का सारा काम पब्लिक इंटरफेस से होता है, चाहे वो क्राइम प्रिवेंशन हो या क्राइम डिटेक्शन हो या मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो। आपको जनता के साथ रह के ये सारी कामगिरी करनी है। आप जनता से अलग होकर काम नहीं कर सकते हैं। आप उसी समाज से आए हैं जिस समाज की सेवा करने आप जा रहे हैं। मेरा आपको ये सलाह होगी कि जब आप पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पे पुलिस स्टेशंस में या डिफरेंट यूनिट्स में अपनी नौकरी करेंगे तो जनता को साथ में रख के आप ये नौकरी करेंगे, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। आपको अपने इन्वेस्टिगेशन के कॉम्पिटेंस से जनता को खुश करना पड़ेगा। आपको इस ट्रेनिंग के दरमियान इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, किस तरह से साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, किस तरह से चार्जशीट्स पेश करनी है और किस तरह से कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को फॉलो अप करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी जवाबदारियाँ पुलिस स्टेशन में अपनी नौकरी के दरमियान पूरी करेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि क्राइम डिटेक्शन के बाद अगर एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे तभी किसी भी क्रिमिनल को कोर्ट कन्विक्ट कर पाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपका इन्वेस्टिगेशन का काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया हो। आज के समय में हमारे पास बहुत सी दूसरी चुनौतियां भी हैं। कन्वेंशनल क्राइम के अलावा आजकल साइबर क्राइम, फ्रॉड और चीटिंग के अपराध काफ़ी बढ़ रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने सुना, आपके इस दल में बहुत ज़्यादा लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी हैं और कुछ लोगों ने आईटी सेक्टर में भी डिग्री हासिल करी हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये जो आधुनिक चुनौतियां हैं साइबर क्राइम, फ्रॉड और चीटिंग की, उनको भी आप बहुत सफलतापूर्वक हैंडल कर पाएंगे और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि इन जवानों ने अपने मूल प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद औपचारिक परेड में शपथ ली। आपको बता दें कि इस औपचारिक परेड के बाद दिल्ली पुलिस को करीबन 381 नए महिला और पुरुष सब इंस्पेक्टर मिले हैं, जो जल्द ही दिल्ली पुलिस के विभिन्न थानों क्षेत्र में ड्यूटी करते नजर आएंगे। इन जवानों को शारीरिक क्षमताओं के विकास के लिए उन्हें पीटी, परेड, साइबर क्राइम और आधुनिक हथियारों द्वारा फायरिंग का प्रशिक्षण दिया गया है। इन जवानों में दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, राजस्थान सरीके राज्यों के पुलिस जवान शामिल हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।